नमस्कार, आप देख रहे हैं द सर्जिकल न्यूज। मैं चंदन शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ बैपुर ग्राम सभा में। हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान ग्राम प्रधान। उनसे हम बात करेंगे यहाँ की विकास की योजनाओं के बारे में, उन्होंने क्या क्या अभी तक कार्य किया है और क्या क्या भविष्य में इनके करने की योजनाएं हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, ये बताइए सबसे पहले कि अभी तक आपके कार्यकाल में कौन सी सबसे बेहतर आपने कार्य किया है, हमारे दर्शकों को आप ज़रा बताइए। नवनिर्मित पंचायत भवन का निर्माण हुआ है हमारे यहाँ। वहाँ पे पूरी व्यवस्था अपडेट है, कंप्यूटर भी है, सब कार्य हो चुका है। पंचायत सहायक हमारे यहाँ है और वहीं से ऑनलाइन का काम होता है। पेंशन भी बनती है लाभार्थियों के लिए, विधवा, वृद्धा और विकलांग। राशन का कार्ड काम तो भी नहीं वहाँ से हो पा रहा है, लेकिन बाकी सब काम पेमेंट भी हमारा पंचायत भवन से होता है। यहीं पे आकर के डोंगर लगता है हमारा और हमारे सचिव साहब का। एक योजना और हाल ही में आई थी सरकार की, मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषणा किया था कि हर गांव में सीएससी सेंटर जो है वो खुलेंगे। उसमें आय जाति निवास से लेके पेमेंट तक का वो सारी चीज़ें राशन कार्ड के कोटे की दुकान पे उपलब्ध हो जाएंगे। अभी तक क्या इसका कोई अपडेट है आपके पास? नहीं, राशन के दुकान पर नहीं अभी होता है। यहाँ संचालक हैं कोई? संचालक पंचायत भवन नहीं, यहाँ पे कोई प्राइवेट संचालक नहीं है हमारे यहाँ। तो यहाँ के लोगों को यदि छोटी छोटी योजनाएं हैं, जैसे जाति निवास हुआ या फिर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हुआ, राशन कार्ड के लिए आवेदन करना हुआ, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, कितनी दूरी पे? ये लोग हमारे यहाँ से मुख्यालय 7 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ पे जाते हैं और नज़दीक में आदर्श गांव भी होता है। लेकिन इस समय हमारे पंचायत भवन पे पंचायत सहायक नियुक्त हो चुके हैं, यहाँ से भी हो जाता है ऑनलाइन कार्य। अच्छा, मनरेगा की बात करते हैं, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छी स्कीम है और बार बार ये आता है कि नहीं, मनरेगा ने बहुत भूखों को खाना उपलब्ध करा दिया, रोजगार उपलब्ध करा दिया, लोगों का शहरों में पलायन बंद हो गया। अभी आपके यहाँ क्या स्थिति है? मनरेगा में कुछ त्रुटियां हैं। जैसे मजदूर अभी भी ये समझते हैं कि हमको बस केवल मजदूरी करना है, वो मानक नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। ना तो ब्लॉक स्तर पे कोई समझाता है इन लोगों को आकर के। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ मनरेगा स्तर से 3 ठो चकबंद का निर्माण हुआ है। पंचायत भवन पे यहाँ भी डोंगर लगा हुआ है, अभी काम नहीं हुआ, बारिश की वजह से रुक गया है, उस पर भी फेंका जाएगा। और हमारे यहाँ समूह जो है वो भी है, उस पर समूह के माध्यम से मेट का भी गठन हुआ है। एक यहाँ पे मेट है। मनरेगा का कार्य में भुगतान में विलम्ब हो जाता है, इससे बहुत ग्रामीण स्तर पर परेशानी होती है हम लोगों को। अभी हमारे पंचायत भवन से भुगतान नहीं हो पा रहा है। हम प्रयासरत हैं कि कुछ दिनों में इसको पंचायत स्तर पर अपने भुगतान कराएं मनरेगा का। जब पंचायत स्तर पर भुगतान होने लगेगा सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कितने का आपने अभी तक मनरेगा के अंतर्गत कार्य करा दिया है? लगभग 6 लाख। और अभी तक आपका बजट ग्राम सभा में कितना कार्य के लिए हुआ है, अलॉट हुआ है, और अभी तक आपने कितना उसमें खर्च कर लिया है? हम अभी हमारे कार्यकाल में जैसे हम लोग 16 लाख का पंचायत भवन बनाए हैं। उसके बाद हम 3 सीसी निर्माण कार्य किए हैं, जिसमें एक माननीय राज्यपाल जी के तरफ से था प्रस्ताव पे हमारे, और एक सीसी निर्माण का कार्य माननीय विशाल सिंह चंचल MLC जी के बजट से हुआ है। बाकी 2 ठो हम अपने यहाँ से किए हुए हैं और 3 नाली निर्माण का कार्य हुआ है। कुल मिला के हम अपने गांव में पूरे प्रयास से 50 लाख का काम किए हैं, लेकिन जो हमारा बजट है गांव निधि का बजट, उससे लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुआ है हम लोगों का। एक योजना और है सरकार की कि हर गांव में सामुदायिक शौचालय होंगे।
आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय बन गया है? हाँ, हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय बन गया है पूर्ववर्ती प्रधान के द्वारा। हालांकि अच्छे ढंग से निर्माण नहीं हुआ, उसकी जो कुर्सी है नींव वो थोड़ा नीचे है, उससे बरसात के दिनों में प्रभावित हो जाता है। बाकी उसमें संचालन हो रहा है। खुला रहता है? हाँ, खुला रहता है। वहाँ पे केयर टेकर का भी है व्यवस्था, वहाँ पे केयर टेकर रहता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि बात आती है, सरकार ने जब कोरोना काल आया तो सरकार ने कहा कि हम लोगों को राशन उपलब्ध कराते हैं ताकि लोग भूखमरी के शिकार ना हो। तो आपके यहाँ कोटे की दुकान की क्या स्थिति है? नहीं, कोरोना काल में जितना भी राशन आया हम लोग खुद वहाँ पर जा कर के उपलब्ध कराए हैं। कोरोना काल का कोई भी राशन रुका नहीं है, सबको 2 बार राशन मिल रहा था महीने में। कोई घटतौली की शिकायत वगैरह तो नहीं? नहीं, घटतौली की शिकायत पहले थी, लेकिन हमने प्रयास किया, घटतौली की शिकायत नहीं है। लिखित रूप में कोई दिया नहीं है और मौखिक भी नहीं है। हम शुरू में जब गए, प्रधान नवनिर्मित जब हुए तो 1-2 बार हम जाकर वहाँ पर देखे। तो अब कोरोना काल चल रहा था, इसलिए हम वहाँ पर जाकर स्वयं राशन को वितरित करवाते थे। विद्यालय है आपके यहाँ, प्राइमरी पाठशाला, और वहाँ की क्या स्थिति? बच्चे कितने आते हैं और क्या टीचर सभी समय से आ जाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ टीचर सभी समय से आ जाते हैं। हमारे अंदर में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है और 4 प्राइमरी विद्यालय हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर लगभग 140 बच्चे हैं और विद्यालयों पर प्राइमरी विद्यालय प्रथम पे 80 के लगभग विद्यार्थी थे। इस समय 1-आध महीने से हम नहीं बता पाएंगे, 1-2 ठो बढ़ गए होंगे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 80 के लगभग थे। प्राइमरी विद्यालय द्वितीय पे 120 बच्चे थे और एक प्राइमरी विद्यालय बेईमानपुर के नाम से है, वहाँ पे 65 बच्चे हैं और एक मल्ला टोला में है प्राइमरी विद्यालय, वहाँ पे भी 80 के लगभग बच्चे हैं। मिड डे मील की क्या स्थिति है? मिड डे मील की स्थिति पुरानी ही है और बजट बढ़ा नहीं है, महंगाई बढ़ चुकी है, इसलिए समय से राशन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 6 महीने से जनवरी, फरवरी, मार्च का राशन बच्चों में कोरोना काल के लिए रुका हुआ था, वो वितरित हो चुका है। अप्रैल, मई, जून का राशन आया नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर का राशन इस समय दिखा रहा है PDF पे, लेकिन अभी उठान नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को घर से भी राशन दिया जा रहा है और परेशानी हो रही है हम लोगों को। एक आपने भी नाम बताया, बेईमानपुर। कभी आपने प्रयास किया? योगी जी ने कई शहरों के नाम बदल दिए, क्या आपने नाम बदलने की कोशिश की? बेईमानपुर नाम पड़ कैसे गया है? असल बात में जिस समय वो निर्माण हो रहा था, बेईमानपुर नाम का वहाँ पे कोई चीज़ है नहीं, लेकिन प्रधान जी कुछ अपने हिसाब से लोगों से हंसी मजाक में उसका नाम बेईमानपुर डाल दिए और वो कागज़ में भी पड़ गया। सबसे बड़ी समस्या है कि अब उसको प्रस्ताव से हटाया जाएगा, प्रक्रिया यहाँ से होगी नहीं, शासन स्तर से प्रक्रिया होगी, तो ये मजाक में वो नाम गलत पड़ गया। बेईमानपुर, बैपुर में हमारे कोई नाम का न तो पुरवा है न तो कुछ है। जो बेईमानपुर का नाम है वो गोपालपुर था, लेकिन ये लोग हंसी मजाक में अपने से बेईमानपुर कर दिए। 1-2 बार एप्लीकेशन भी दिया गया था कि नाम चेंज हो जाए वहाँ पे, लेकिन अभी हुआ नहीं है नाम चेंज। कहाँ कहाँ आपने एप्लीकेशन दिया था? एप्लीकेशन हम नहीं दिए थे, हमारे पूर्ववर्ती प्रधान थे, वो दिए थे एप्लीकेशन। हम अपने से अभी प्रस्ताव में डाले नहीं हैं उसको, अब हम प्रस्ताव में जब डाल लेंगे तब उसको हम शासन के स्तर पर भेजेंगे। चलिए, तो बैपुर में एक बेईमानपुर भी है। ग्राम प्रधान जी ने कई सारे मुद्दों पे बात किया। आगे और भी ग्राम प्रधानों से मिलेंगे, ग्रामीणों से मिलेंगे, यहाँ और भी चीज़ें हैं जो दिखाएंगे आपको। बने रहिए द सर्जिकल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।